एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के इंडियन चैप्टर की इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में हम सब के मध्य उपस्थित डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, डॉक्टर एसएन सिंह जी, डॉक्टर भाटिया जी, डॉक्टर दरियानी जी, डॉक्टर संदीप केला जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर सपना गुप्ता जी और इस अवसर पर उपस्थित देश के विभिन्न हिस्सों से आए होम्योपैथी के क्षेत्र में काम करने वाले सभी चिकित्सक भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, यह कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में आयोजित है। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मैं ग्वालियर का नागरिक हूं और ग्वालियर में देश भर से एक विधा के विद्वान लोग विमर्श करने के लिए ग्वालियर की इस पावन धरा पर पधारे हैं। तो मैं आप सबका अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न पैथियां हैं, सब पैथियों के विद्वान हैं, अनुकरण करने वाले हैं, लेकिन सभी पैथियों का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य कैसे निरोग बने। कभी कभी यह विचार जरूर आता है कि पैथियों को विकसित किया जाए, नई नई रिसर्च की जाए, नई नई दवाइयां बने, नए नए उपकरण बने, नए नए अनुसंधान के परिणाम स्वरूप इलाज को नए नए आयाम मिले। यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत आज इस बात की भी है कि इलाज तो एक समाधान है, लेकिन समस्या खड़ी न हो इसके लिए भी जीने की एक पद्धति जो हमारे यहाँ है, लेकिन उस पर विचार कम होता है। कि मैं कई बार सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए सोचता हूं कि जहां जाओ वहां अस्पताल की मांग है, अस्पताल खुल जाए तो नर्स की मांग है, नर्स मिल जाए तो डॉक्टर की मांग है, डॉक्टर मिल जाए तो वो पूरा टाइम नहीं बैठता, इसकी मांग है। तो कुल मिला के अंतहीन सिलसिला है। तो अच्छा यह है कि कुल मिला के समाधान तो एक पक्ष है ही, लेकिन समाधान की जरूरत न पड़े, समस्या खड़ी न हो, इसके लिए भी समाज में जागरूकता अभियान एक चलाया जाना चाहिए। अनेक लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर एक चिकित्सक ये कहे कि भैया आपको इलाज कराने आने की जरूरत न पड़े, मेरी भी यही इच्छा है, इसलिए आपके जीवन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से व्यक्ति इलाज को गंभीरता से लेता है, डॉक्टर की सलाह को भी उस गंभीरता से लेगा, तो हम इतने बड़े देश को ज्यादा निरोग रख पाएंगे। एलोपैथी का बोलबाला है, हम सब जानते हैं, लेकिन एलोपैथी भी संपूर्ण समाधान नहीं है, यह भी सच है। और इसलिए
वैकल्पिक पैथियों पर काम होना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको संरक्षण करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका विस्तार करना, यह समय की आवश्यकता है। फिर वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार इस बात की कोशिश की है कि सभी पैथियों को संरक्षण मिले, प्रोत्साहन मिले और जिससे कि समग्र रूप से हम चिकित्सा के क्षेत्र में समाधान की स्थिति में पहुंच पाए। होम्योपैथी से मेरा सामान्य तौर पर लगाव है, लेकिन होम्योपैथी के बारे में मेरा कोई बहुत अध्ययन नहीं है। लेकिन लगाव दो कारणों से है। एक तो होम्योपैथी में काम करने वाले डॉक्टर व्यवहार से बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, क्योंकि यहाँ वसुंधरा राजे होम्योपैथिक कॉलेज बहुत पुराने से है और छात्र जीवन से मैं छात्र संघ के चुनाव कराने के लिए उस होम्योपैथिक कॉलेज में अपना आक्षेप रखने का प्रयास एक जीवन में करता था। तो वहां से निकलने वाले बहुत सारे लोग अन्य स्थानों पर चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार बहुत मधुर है। दूसरा, हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव के एक डॉक्टर थे माधो सिंह तोमर जी, कुछ लोग शायद जानते होंगे, वो उस जमाने के बड़े सीनियर डॉक्टर थे और वो 3 भाई थे। तीनों भाई होम्योपैथी के उस जमाने के अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे। और माधो सिंह जी तो यहाँ भी बैठते थे, बेंगलोर में भी बैठते थे, नेपाल में भी बैठते थे, ऐसे उनके दिन बढ़े रहते थे। तो चूंकि हमारे गांव के रहने वाले थे, तो उनके बीच वाले भाई मुरार में रहते थे, मुरार में मैं भी रहता था। तो मेरे पिताजी को गांव के कारण संबंध बहुत अच्छा था और हमारे पिताजी कहते थे कि भाई होम्योपैथी का इलाज बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोग वो आनंद सिंह जी जो उनके बीच वाले भाई थे, उन्हीं के पास दवा लेने के लिए जाया करते थे। वो छोटी छोटी मीठी गोलियां और बच्चों के लिए अच्छी भी होती है, वो स्वादिष्ट भी होती है। तो एक लंबे कालखंड तक वो सिलसिला चलता रहा। इसलिए भी होम्योपैथी से निश्चित रूप से मेरा अपना लगाव रहा ही है। और इसलिए जब राजेश जी ने कहा कि नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने कहा चलो इस पैथी के बहुत सारे और विद्वानों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी और मैं आज यहाँ आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने विभिन्न विषयों पर विमर्श भी किया होगा, कुछ लोगों ने पेपर भी शेयर किए होंगे और निश्चित रूप से जब विमर्श होता है तो अमृत निकलता ही है। और मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस से जो अमृत निकलेगा समूची मानवता के लिए वो बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूपेण भरोसा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबको शुभेच्छाएं देता हूं कि आप सब पूरी तन्मयता के साथ होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और अनुसंधान में लगिए। आने वाला कल निश्चित रूप से आप सब लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद।